मान्यवर बंसी जी पापड़वाल परिवार 100 रुपया भगवान गुरुदेव के नाम भेंट किया। सदा कृपा बनी रहे। अभी जो प्रश्न हुआ, पहला प्रश्न कि जैसे भीष्म पितामह को 104 जन्म यानी 100 जन्म तक का एक स्मृति जो है याद रह गई, तो यानी कि इस प्रारंभिक जीवन भी मनुष्य है या लग 84 भोगने के बाद में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, ऐसी जो शंका है, ये नियम संसार में सब जीवों के लिए निश्चित नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, गब में के उपजंती निर्यम पाप कमीनो प्रानिभंति अनाशवा, यानी जीव की 4 तरह से गति है। एक तो वो जीव है जो मनुष्य जीवन में मानवता के कर्म करके अभी भी मनुष्य ही है, आने वाला जन्म भी मनुष्य का ही होगा, मनुष्य से वापस मनुष्य ही बनता है। एक वो जीव है, इस मनुष्य जीवन में कोई पुण्य की अधिकता से स्वर्ग लोक में जाकर के देव योनि को प्राप्त होता। तीसरा वो जीव है, मनुष्य जीवन में अशुभ कर्म पाप की अधिकता से अदम योनियां जैसे पशु पक्षी कीट भृंग आदि ऐसी योनियों को प्राप्त होता है। चौथा वो जीव है, इसे मनुष्य जीवन में आत्मज्ञान की उपलब्धि प्राप्त करके यानी सदा के लिए जन्म मरण से ही रहित हो जाता। तो यानी ये जरूरी नहीं है कि ये मनुष्य जीवन, ये शरीर छूटने के बाद में वापिस लग 84 योनियां भोगने के बाद ही मनुष्य जीवन मिलेगा, ये जरूरी नहीं। अपन चाहे तो 100 जन्म तक मनुष्य बन सकता है। भगवान कृष्ण करे, सुचिना श्रीमता योग भ्रष्टो अभिजायते है अर्जुन, जो मानवता के लक्ष्य पे लगा हुआ, पुरुषार्थ के मार्ग पे लगा हुआ प्राणी का संयोगवश अगर जीवन का देहांत भी हो जाता है तो उनको पुनर्जन्म भी मनुष्य का ही मिलता है। श्रीमतः गहे योग भ्रष्टो भी जाते, सत्संगी कुल में, भक्तिवान कुल में, पवित्र घराने में उनका जन्म होता है, ताकि अगले जन्म की साधना का अधूरापन की पूर्णता इस जन्म में हो सके। तो हम चाहे तो वापिस 100 जन्म तक मनुष्य बन सकते हैं, हम चाहे तो 1000 जन्म तक भी मनुष्य बन सकते हैं, और हम चाहे तो इस मनुष्य में ऐसे अशुभ कर्म हो कि हम 1000 जन्म भोगने के बाद में वापस मनुष्य बने। ये जरूरी नहीं कि 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद ही जन्म मिलेगा। किसी को 5 जन्म के बाद भी वापस मनुष्य जन्म रिपीट हो सकता है, 10 जन्म के बाद हो सकता है, 100 जन्म के बाद हो सकता है, 1000 जन्म के बाद वापस मनुष्य बन, बीच में से भी मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है ना। इसलिए और वो तो बिल्कुल जिसमें मानवता का लक्षण ही नहीं है, शुभ कर्म ही नहीं है, उनके लिए है कि लाखों जन्मों तक 84 में भटकने के बाद में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, बिल्कुल कुकर्मी के लिए, अशुभ कर्मी के लिए, ऐसा है। और दूसरा प्रश्न क्या था?
हाँ, शरीर से कर्म हुए। हाँ जी जी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अगर गाड़ी को अपन चला रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी अपन चला रहे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्लेम गाड़ी को देना पड़ता है कि मालिक को देना पड़ता है? मालिक को ही देना पड़ता है ना, क्योंकि गाड़ी की अपने आप किसी का एक्सीडेंट कर नहीं सकती है। गाड़ी साधन है, मगर गाड़ी को चलाने वाला तो कोई दूसरा ड्राइवर है। इसी तरह ये शरीर एक माध्यम है, शरीर साधन मात्र है, मगर जिनकी सत्ता से, जिनकी इच्छा से ये शरीर साधन कार्य कर रहा है, शरीर से कर्म हो रहा है, वो कर्म करने वाला इसमें ड्राइवर, मालिक दूसरा कोई जीवात्मा है। क्योंकि शरीर अपनी इच्छा से कोई कर्म करता नहीं है। जीव कर्म आपे करे, आपे ही फल भुगते, आप रमत संसार में आप हित मुक्त। इस शरीर में ये कर्म का कर्ता और भोगता मात्र जीव है। ये शरीर तो एक साधन है, इसलिए कर्म का बंधन जीव से है, शरीर से नहीं है। इसलिए वो कर्मों के संस्कार जीव के साथ में जाते हैं, और इसलिए जीव को ही वो कर्मों के फल सुख दुख भोगने पड़ते। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। ऐसा ठीक है साहब।